संसार का सबसे बड़ा महाबली भीम को किसने परास्त किया? और जाने देखें कमेंट में इनको जानिए जो आज तक आपने सुनी नहीं। महाभारत के अंतराल जो है यहाँ इन चीजों को 4 बातें मैं वीडियो के अंत में दूंगा। जय श्री राम मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज मैं आपको देने को जा रहा हूँ वह वीडियो तो महाभारत की पर्व में जो चल रही आपकी दैनिक चल रही है। आज की वीडियो होगी बकासुर और भीमसेन का युद्ध। इसे देखें और वीडियो को पूरी देखें। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों, सबसे पहले यह चैनल बड़ा पुराना है, 3-4 साल पुराना है और इसमें मैंने लोग कई बार अदला बदला है। आप ये न समझें यानी फोटो बदला जा रही है या चैनल का नाम बदला जा रहा है। मैं और यूट्यूब तो मैं हूँ, लेकिन मेरी जो है पुरानी जो वीडियो है उसको भी आप देख लें। मैं इस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप कृपया ध्यान से सुनिए। भी आगे बढ़ा रहा हूँ। दर्शकों को, अपने दर्शक लोगों को ये कहना चाहता हूँ आप बराबर बने रहें। अब ज्यादा समय न लेकर तो आगे बारी डम्ब राक्षस करने के बाद डम्बा से भीमसेन ने शादी की। घटोत्कच जंगल में रहने लगे अपने राक्षस समाज में और इसके पश्चात एकाचक्र नगर में प्रवेश किया। डम्बा सहित भीमसेन अपने 5 भाई इकट्ठे होते हुए माता साथ में रहते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत जो इंग्लिश में बता रहा हूँ, उसके बाद हिंदी और संस्कृत श्लोक में है। वीडियो लंबी जाएगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब से काम नहीं होता। जो पुराने आज मैं जो पुराने मेरे दर्शक हैं वह सब्सक्राइब न करेंगे। ये नए लोग जो हैं उनको जो है इसका ज्ञान तभी होगा जब वो सब्सक्राइब करेंगे। ज्यादा ना समय लेकर आपका बोलते हैं गणेशाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे देव मां पतीश्वर गुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पत्नी, वंदे सूर्यशांक वन्यनयनं, वंदे मुकुन्दाप्रियं, वंदे भक्तजन श्रियंच वरदं, वंदे शिवं शंकर। भगवान आशुतोष को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं वो चलते हैं कहानी की ओर। रोचक कहानी को जा रही है। इस कहानी को सुनते ही आप लोग जो है बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। Dark night, fearful people and all terrible demon has made the all sick. He was Vasu every day one personal and a cartful of food was sent to him. Were now a great fire hand or blood. He was mighty him. एक चक्रा नगरी. After stepping for the Lakshagriha, the Pandavas then living in एक चक्रा city. They were living in a Brahman's house in Ida. ब्राह्मण के घर में रहने लगे 5 पांडव। बकासुर का आतंक. Near the city, a cruel demon named Kasur lived in the forest. He demanded 1 quart of food and 1 human every day. Everyone was and of him. ब्राह्मण परिवार का दुख. On day, it was the turn of Brahman family. The whole family started crying. Father said, I will go. Mother said, no, I will go. Their daughter said, I will say my. की जो है वो कहने हुए सारा परिवार का आखिरी निर्णय. कुंती माता said, tonight my son Bhim will go today. While going to the first Bhim tender eating the food, rice, dahi, very son. When Bakasur saw this, he case very angry. He shouted, how dare you eat my food? तो उनका वार्तालाप चल रहा है बकासुर का और भीम का. Bhim laughed and said that to have power, then fight three. उनका भयंकर युद्ध. Then a terrible battle when trees were on earth was the shocking. Bakasur take and Bhim great horse Bhim not over. बकासुर का अंत. Finally Bhim and Bakasur and Fauji on the ground with all the demons. नगरी में खुशी की लहर. In the hospital heard the news. They came here
victory they surrendered civil voting. The city broke free from fear. Not matter how powerful evil Xmas in the end, धर्म always win. महाभारत का अगले प्रस्ताव हिंदी में है, तो चलिए आगे मैं और बताऊंगा आपको। बने रहें वीडियो पर। रहस्यमय प्रस्तावना देखिए, कुछ मैं आपको श्लोक में इसका विवरण सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतां भीमसेनो महाभावो प्रादुषसिद्धयंकर। धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए महाबली भीम प्रकट। लक्षागृह से बचने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ वेश बदलकर एकरा नगरी में रहने लगे। वे एक गरीब ब्राह्मण के घर में रहते थे, भिक्षा मांग कर जीवन बिताते थे। लेकिन उस नगर पर एक भयंकर भय मंडरा रहा था, बकासुर का आतंक। नगर के पास घने जंगल में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वह अत्यंत विशाल और क्रूर था। उसने नगरवासियों से कहा, हर दिन मेरे लिए भोजन से भरी बैलगाड़ी और एक मनुष्य भेजो, वरना मैं पूरे नगर को कर दूंगा। डर के कारण राजा था भय न कंपितो लोकः दैत्यस्या क्रूर कर्मणा नरमास प्रिया क्रूरा बकासुरो इति स्मृता। उस क्रूर राक्षस भय से पूरा नगर कांपता था। वहाँ नर मांस खाने वाला दुष्ट बकासुर था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार बारी आई, पूरा परिवार रो रहा था। बोली मैं जाऊं, माता बोली मैं जाऊं, नहीं मैं जाऊं। कैसे उनकी बोली, माता को बचाने के लिए मैं जाऊंगी। यह सुनकर वातावरण, बेटे ने कहा पिता को बचाने के लिए मैं जाऊंगा। कार से पति पत्नी जो है आपस में भी जो है, पति बोली मैं पत्नी बचाने के लिए जाऊंगा, पत्नी बोली मैं पति बचाने के लिए जाऊंगी। इस प्रकार से जो उनका जो है वातावरण चलता रहा। कुंती माता का निर्णय आखिरी जो है कुंती माता ने चिंता ना करें, आज आपके परिवार से कोई भी न हो जाएगा बकासुर के पास। हम इसका समाधान निकल लेंगे। माता, आपका बेटा भीमसेन को बकासुर के पास भेजने से मुझे पाप लगेगा। ये धर्म संकट मेरे लिए बहुत भारी है। मैं हूँ, तब तक कोई भी आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता। मैं बकासुर को यही खत्म कर दूंगा। पराक्रम के अगले दिन भीम बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर चले। लेकिन रास्ते में उन्होंने क्या किया, वे स्वयं ही सारा भोजन खाने लगे। चावल, दही, मिठाइयाँ, जो कुछ थे, एक पूरी बैलगाड़ी का जो सामान था वह भोजन भीम खाने लग गया। और भीम को देखते ही बकासुर वहां दौड़ आए और उससे जो है कहा, अरे मानस, तेरे को पता नहीं, मेरा एक मनुष्य बलि और एक गाड़ी भोजन तूने खा लिया। मानस है कि दानव है? उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और जोर से गरजा, अरे मूर्ख, वो मेरा भोजन कैसा खा सकता है? लेकिन भीम हंसते रहे। हसनम भीमो महातेजा दैत्य महानभिवतः आगच्छ यदि शक्तिस्ते कुरु मया सह। तेजस्वी भीम हंसकर बोले, यदि शक्ति है तो मेरे साथ युद्ध कर। भयंकर क्या सुनते ही बकासुर भीम मुझे कोई चिंता नहीं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लग गया। पेड़ उखड़ने लगे, धरती कांप उठी, जंगल गूंज उठा। बकासुर ने विशाल वृक्ष उठाकर भीम पर फेंका, लेकिन भीम ने उसे रोक दिया। फिर भीम ने बकासुर को पकड़ा। इतना जबरदस्त युद्ध छिड़ गया कि युद्ध की जो है प्रशंसा देवता लोग भी जो है, आकाश से देवता लोग देखने लगे। और धरती में जो है, जो मानस गाँव के या शहर के रहने वाले हैं, सारे जो है तमाशा। आखिर जो है वह राक्षस था, कई प्रकार का रूप अंतर्गत भीमसेन ने बकासुर को हवा उठाया और जोर से भूमि पर दिया।
पातः भूमो दैत्यासोः भीम बाहुर बलार्दितः जयध्वनिरवद्घोरं सर्वेषां नगरोकसां। भीम की भुजाओं के हर से वह दैत्य भूमि पर गिर पड़ा। पूरा नगर जयकारा गूंजने उठा। नगरवासियों की खुशी जब लोगों को पता चला कि बकासुर मर चुका है, पूरा नगर आनंद से भर गया। लोगों ने दीप जलाई, बच्चे खुशी होकर नाचने लगे। लेकिन पांडवों ने अपनी पहचान छिपा रखी। तो अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है। और जब संसार में अन्याय बढ़ता है, तब भगवान किसी ना किसी रूप में भीम जैसे वीर को अवश्य भेजते हैं। बकासुर और महाबली भीम का आपने युद्ध देखा। यदा धर्मो धर्मेण पीडितो भूधरातले तदा भीम महाबाहो दैत्यानाशकरः। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और निर्दोष लोग पीड़ित होने लगते हैं, तब महाबली भीम जैसे वीर जन्म लेते हैं जो दुष्टों का विनाश करते हैं। When shield and tail enter on earth, the great words like Bhim take worth to end the evil। यह रहस्यमयी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल पर बने रहें और मैं फिर आगे की कहानी सुनाता हूँ। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस समय कहानी वो इतनी तक।